स्वागत आपका हमारे खास प्रोग्राम बिहार का रण में, जिसमें हम बिहार के चुनावी मौसम में हर सीट पर क्या बनेंगे समीकरण, इसका बारीक विश्लेषण आपके लिए लेकर के आएंगे। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे 40 लोकसभा सीटों और उनके अंतर्गत आने वाली सभी 243 विधानसभा सीटों की। तो आइए अब बात करते हैं सारण लोकसभा क्षेत्र की। वर्तमान में इसके अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जो कि हैं मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं सारण की एक खास झलक। सारण भारत के बिहार राज्य में स्थित एक जिला है। उत्तरी बिहार में आने वाला ये जिला सारण प्रमंडल का हिस्सा है, जिसका मुख्यालय छपरा है। ये वो जगह है जहाँ विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला लगता है। ये मेला एक पखवाड़े से अधिक समय तक चलता है। सारण जिले का मुख्यालय छपरा काफी प्रसिद्ध है और इसे अक्सर छपरा जिले के नाम से ही जाना जाता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वर्ष 1977 में यहीं से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता था। वर्ष 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में लालू प्रसाद यादव ने इस सीट से चुनाव लड़ते हुए करीब 60,000 और 52,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। साल 2004 के लोकसभा चुनावों में राबड़ी देवी इस सीट पर लड़ी, लेकिन उनको भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने करीब 41,000 वोटों से हरा दिया। वर्तमान में सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर। सारण जिले के इतिहास की बात करें तो सारण जिले के नाम की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न परिकल्पना है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में सारण की भूमि पर घने जंगलों का विस्तार था और इसमें विचरने वाले हिरणों के कारण ये बेहद प्रसिद्ध था। सारंग यानी कि हिरण और अरण्य यानी जंगल, इसको मिलाकर इसे सारंग अरण्य कहा गया, जो कालांतर में सारण हो गया। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश विद्वान जनरल कनिंघम के अनुसार सारण को शरण के नाम से जाना जाता था। ये सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तूप के नाम पर दिया गया नाम था। अब बात सारण जिले के पर्यटन स्थलों की करते हैं। चिरांद छपरा से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में डोरीगंज बाजार के समीप घाघरा नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर खुदाई के दौरान पाषाण युग के लगभग 4000 साल पुरानी विकसित संस्कृति का पता चला था। गौतम आश्रम। गौतम ऋषि का आश्रम छपरा से लगभग 5 किलोमीटर दूर पश्चिम में घाघरा नदी के किनारे स्थित है। ऐसी मान्यता है कि गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देकर उन्हें पत्थर का बना दिया था। इसी स्थान पर भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। ढोंड आश्रम, दुधेश्वर नाथ मंदिर। पुरातात्विक महत्व का ये स्थान पारसगढ़ के उत्तर में स्थित है। यहाँ गंडक नदी के किनारे भगवान दुधेश्वर नाथ मंदिर है, जिसमें पत्थर का विशाल शिवलिंग स्थापित है। सोनपुर मेला। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला ये विशाल पशु मेला विश्व प्रसिद्ध है। भागवत पुराण की मान्यताओं के अनुसार हरिहर क्षेत्र के इसी स्थान पर भगवान विष्णु के परम भक्त गज और ग्रह के बीच लड़ाई हुई। इसमें भगवान विष्णु ने ग्रह यानी कि घड़ियाल को मुक्ति देकर गज को बचा लिया था। ये मेला एक पखवाड़े से अधिक समय तक चलता है। यहाँ पर भारी संख्या में देश विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा सारण जिले में अंबा नदी, आमी, हरिहरनाथ मंदिर, बाबा शिलानाथ मंदिर, शिलहौली आदि प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं। अब बात सारण जिले की भौगोलिक स्थिति की। सारण जिला गंगा, गंडक और घाघरा नदियों से घिरा एक त्रिकोणीय भूभाग है और यही तीनों इस जिले की प्रमुख नदियां भी हैं। अर्थव्यवस्था, कृषि और उत्पाद की बात करते हैं। सारण जिले की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। जिले की मिट्टी समतल और उपजाऊ है। यहाँ पर गेहूं और धान की खेती सबसे ज्यादा होती है। जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं गेहूं, धान, मक्का, आलू, गन्ना, दलहन और तिलहन। साथ ही साथ जिले में आम, इमली और शीशम के पेड़ों को भी लगाया जाता है। अब बात सारण जिले की डेमोग्राफी यानी कि जनसंख्या की।
तो 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार सारण जिले की कुल जनसंख्या 39,52,000 है। इसमें पुरुषों की जनसंख्या 20,22,000 है और महिलाओं की जनसंख्या 19,29,000 है। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो शहरी जनसंख्या बेहद कम यानी कि सिर्फ 8.94% है। वहीं सारण जिले की ग्रामीण जनसंख्या 91.06% है। अब बात राजनीति की करते हैं तो सारण विधानसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभाएं आती हैं। इनमें पिछले 3 विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी ने बाजी मारी और क्या बना राजनीतिक समीकरण, चलिए देखते हैं। बात करें विधानसभा सीट नंबर 117 मढ़ौरा की, जहां महिला पुरुष मतदाताओं का औसत इस प्रकार है। पुरुष वोटर्स 53.94%, महिला वोटर्स 46.05%। मढ़ौरा में 2005 के अक्टूबर महीने में हुए विधानसभा चुनावों में यहां से निर्दलीय बाबूलाल ने जीत दर्ज की थी। वहीं जेडीयू दूसरे स्थान पर और आरजेडी तीसरे स्थान पर रही थी। तो 2010 में हुए इलेक्शन में यहां पर आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय ने बाजी मार ली और जेडीयू दूसरे नंबर पर रही। तो 2015 में भी यहां से आरजेडी के जितेंद्र कुमार ने दूसरी बार अपनी बाजी मारी और इस बार दूसरे नंबर पर आरजेडी रही। बात करें विधानसभा सीट नंबर 118 छपरा की, जहां महिला पुरुष मतदाताओं का औसत इस प्रकार है। पुरुष वोटर्स 54.65% और महिला वोटर्स 45.35%। छपरा सीट पर 2005 में जेडीयू ने जीत दर्ज की थी और आरजेडी दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं 2010 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया और दूसरे नंबर पर रही आरजेडी। तो 2015 में विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी की झोली में ये सीट गई, जिनके उम्मीदवार सीएन गुप्ता ने 45.27% वोट पाकर अपने सबसे नजदीकी रहे आरजेडी को मात दी। बात विधानसभा सीट नंबर 119 गरखा की करते हैं, जहां महिला पुरुष मतदाताओं का औसत इस प्रकार है। पुरुष वोटर्स 54.65% और महिला वोटर्स 45.35%। गरखा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ से 2005 और 2010 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। वहीं 2005 में बीजेपी के ज्ञानचंद पहले नंबर पर रहे थे और दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी। तो 2010 में भी बीजेपी के ज्ञानचंद यहाँ से जीते, मगर इस बार दूसरे नंबर पर आरजेडी रही और 2015 के इलेक्शन में बीजेपी यहाँ पर पिछड़ गई और दूसरे नंबर पर पहुंच गई। वहीं इस सीट से जीत हासिल की आरजेडी ने। बात करें विधानसभा सीट नंबर 120 अमनौर की, जहां महिला पुरुष मतदाताओं का औसत इस प्रकार है। पुरुष वोटर्स 53.9%, महिला वोटर्स 46.9%। अमनौर विधानसभा सीट से 2010 में जेडीयू ने जीत दर्ज की और दूसरे नंबर पर निर्दलीय विधायक रहे। तो 2015 में यहां पर बीजेपी के शत्रुघ्न तिवारी ने बाजी मार ली और जेडीयू दूसरे नंबर पर खिसक गई। बात विधानसभा सीट नंबर 121 परसा की करते हैं। यहाँ महिला पुरुष मतदाताओं का औसत इस प्रकार है। पुरुष वोटर्स 53.75% और महिला वोटर्स 46.25%। पिछले करीब 3 चुनावों से परसा सीट पर जेडीयू और आरजेडी के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है। साथ ही आरजेडी के चंद्रिका राय 1985 से अब तक इस सीट पर 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। जहां 2005 के फरवरी महीने में हुए विधानसभा चुनावों में चंद्रिका राय ने इस सीट पर जीत दर्ज की, तो दूसरे नंबर पर रहे जेडीयू के छोटे लाल। वहीं 2005 के जब अक्टूबर महीने में दोबारा चुनाव हुआ तो पासा पलट गया। जेडीयू के छोटे लाल जीत गए, यानी चंद्रिका राय को दूसरे नंबर से संतोष करना पड़ा। कुछ यही आंकड़ा 2010 में भी दोहराया गया, जब जेडीयू के छोटे लाल जीते और आरजेडी के चंद्रिका राय दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि 2015 में चंद्रिका राय ने वापसी की और आरजेडी यहां पर जीत गई। साथ ही छोटे लाल, जिन्होंने अब एलजेपी का दामन थाम लिया था, वो दूसरे नंबर पर रहे। बात करें विधानसभा सीट नंबर 122 सोनपुर की, जहां महिला पुरुष मतदाताओं का औसत इस प्रकार है। पुरुष वोटर्स 53.96%, महिला वोटर्स 46.04%। विधानसभा सीट नंबर 122 यानी कि सोनपुर में बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला रहा है। कभी बीजेपी आगे तो कभी आरजेडी।
2005 में यहाँ से आरजेडी के डॉक्टर रामानुज प्रसाद जीते थे और दूसरे नंबर पर बीजेपी के विनय कुमार रहे थे। तो 2010 में यहाँ पर बीजेपी के विनय कुमार जीते और उन्होंने इस सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही राबड़ी देवी को हराया। वहीं विनय कुमार को करीब 64,000 वोट मिले। तो दूसरे नंबर पर रही राबड़ी देवी को 43,000 वोटों से संतोष करना पड़ा। अब बारी 2015 के इलेक्शंस की आई तो इस बार ये सीट आरजेडी की झोली में चली गई और दूसरे नंबर पर बीजेपी के विनय कुमार रहे। दर्शकों, बिहार का रण में आज आपने सारण लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों का विश्लेषण जाना। अगले एपिसोड में हम आपके लिए एक और लोकसभा सीट की सभी विधानसभा सीटों का सटीक विश्लेषण लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए NVR 24 के साथ। सत्य भी तथ्य।